तेजस्वी जी तो बिहार के यूथ के इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक रहे हैं। तेजस्वी जी के बारे में तो मैंने शुरू से ही कहा हुआ है। नीतीश जी बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं। अब आज जो कुछ हो रहा है मैं उम्मीद करता हूँ बिहार के बेहतरी के लिए हो रहा है। मेरा इस वक्त आना यहाँ पे संयोग नहीं, संयोग है, महज संयोग है, प्रयोग नहीं है। प्रयोग तो उन लोगों ने किया, दिल्ली वालों हमारे दोस्तों ने, जिन्होंने कितने वायदे किए, बिहार को स्पेशल पैकेज देने का वायदा किया, बिहार को 1,75,000 करोड़ का 50,000 करोड़ का देने का वायदा किया। उसके बाद इस तरह से डोमिनेशन दिखाया उन्होंने, जिस तरह से एरोगेंस रहा यहाँ पे सरकार में। नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बावजूद उन्होंने जिस तरह लॉलीपॉप और झुनझुना देने की कोशिश की, और उसके बाद चाहते थे कि सांसें नीतीश बाबू की हो, लेकिन धड़कनों पे कब्ज़ा जो है वो दिल्ली सरकार करे, केंद्रीय सरकार करे, हमारे मित्र करें, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त लोग करें, तो ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए वो प्रयोग उनका विफल रहा। अभी नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि धोखा दिया है जनता के साथ, बीजेपी के साथ। अब क्या वो नीतीश जी धोखा दिए? अब ये सब तो वो लोग कहेंगे। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े, उनके हाथ से लग रहा है सब कुछ चला गया, निकल गया, और जाना ही था। ऐसा नहीं कि नहीं जाना था, ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि किस तरह से प्रदेश चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, किस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से अपने दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग नीतीश बाबू को जानते हैं, उनकी खुददारी को जानते हैं, उनकी मैच्योरिटी को जानते हैं, उन्हें तो इस बात का आभास था कि जैसे ही मौका मिलेगा। आप खुश हैं? जी, आप खुश हैं? मैं तो देखिए, मैं तो बिहार के लिए अगर जो अच्छा होगा, बिहारी बाबू होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेच्योर्ड की बात कर रहे हैं, तो नीतीश जी तो मेच्योर्ड है और पीएम के भी चेहरा है। क्या आप चाहेंगे 2024 में वो पीएम? देखिए, हमारे चाहने से नहीं होगा। अगर देश की जनता चाहती है और पूरा विपक्ष चाहता है, तो एक मजबूत कद्दावर नेता तो साबित हो ही सकते हैं वो, और हुए भी हैं। और आपने याद होगा, मुझसे पूछा गया था कि नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हमने कहा था क्यों नहीं हो सकते हैं, अवश्य हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं नहीं कहा था। तो अब ये घड़ी आ गई है, लेकिन पहले अभी आहिस्ता आहिस्ता शनै शनै चलते हैं। पहले बिहार की बात करते हैं, बिहार में सरकार बनने की बात करते हैं, फिर बिहार के बाद दिल्ली में सरकार बनने की बात करेंगे। मैं इस वक्त तो कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलते हुए, कि मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं ना उनका अंदरूनी मामला है। बिहार की बात हो, फिर बिहारी बाबू बेगाना नहीं हो सकता है। बिहार की, इसलिए बिहार की जहाँ बेहतरी की बात हो, अच्छी बात हो, तो ज़रूर मैं आपका अपना हूँ, आपका अपना था और अपना ही रहूँगा। जाइए, कुछ लोग और आगे हैं। पूरे इस प्रकरण पे क्या कहेंगे नीतीश कुमार के लिए? जी, इस प्रकरण पर क्या कहेंगे, नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? मैं पूरी तरह से जनता के मैंडेट के साथ धोखाधड़ी करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। ये नीतीश कुमार जी ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, और पूरी तरह से जनता के साथ छल करने वाला, कभी भी जनता इनको कभी भी आशीर्वाद नहीं, इनको साफ देगी, और ये उस साफ से विलीन हो जाएंगे। आप जान लीजिए, राजनीति का मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले ने विपरीत बुद्धि, बुद्धि जब विपरीत हो जाता है तो यही सब काम होता है। यानी नीतीश जी का विनाश होने वाला है। अपमान करने के काम किए हैं। अरे आप सुन लीजिए, बीजेपी ने अगर अपमान करने की बात होती तो बीजेपी ने 45 आने के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने, इन्होंने, ये कहते हैं आज की बात, अटल जी के वक्त में जाइए, उस समय हमने इनको क्या बनाया था? रेल मंत्री, और कितने मंत्रालय, कृषि मंत्री, और इनके पास 7 भी मैंडेट नहीं था। उस समय मुख्यमंत्री बनाया था इनको। उस समय मुश्किल से इनके अपने बहुत चंद लोग थे, उस समय मुख्यमंत्री पहली बार बनाया था बीजेपी ने। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इनको हर तरह से, जो आज बीजेपी ने इतनी दूरी तक लाया का, इन्होंने सबको साथ ठगा है। और कहते हैं इन्हीं का, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, राजद के नेता कहते थे ना, लालू जी, कि इसके पेट में ही दांत है। ये किसी का नहीं, जो सबको ठगा, जिसने सगे को ठगा, जिसने अपनों को ठगा, वो समाज को ठगने का काम करने वाला ये मदारी। अब मदारी को अब कोई दूसरा मदारी नहीं मिलेगा, ये बंदर। अब ये बंदर और मदारी का खेल
समाप्त हो गया है आने वाले दिनों में। आप लोग आज तक बंदर समझ के उनको रखे थे सर। भाई सुनो, बंदर और मदारी का खेल अब समाप्त हो गया। अब भारत का वंदे मातरम का खेल होगा। एक सवाल मुझे पूछना है नीतीश कुमार से। 2020 का मैंडेट नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार का चुनाव जीता गया था कि नहीं जीता गया था? नरेंद्र मोदी ने बिहार के 5 चरण के चुनाव में कितना प्रचार किया? याद है, दोनों युवराज पर उन्होंने हमला किया था। और याद होगा कि जब आपके फर्स्ट फेज में एनडीए को बहुत ही कम सीटें मिली थी, तो जब दूसरे फेज में, तीसरे फेज में मोदी जी ने पूरे बिहार में प्रचार किया तो पूरा एनडीए को बहुमत आया। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बिहार जीतकर नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं? मैंडेट लिया नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जीते उनके प्रचार के कारण, और आज फिर उन्होंने अपना पाला बदल दिया। और आज ही नहीं, 15 में जीते किसी और के साथ, 17 में बदल दिया। तो बार बार मैंडेट 19 में जो लोकसभा की उनकी सीटें आई, वो किसके कारण से आई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से। तो क्या लोकसभा का चुनाव बिहार में जीते इतनी सीटें, 14 से अधिक सीटें? विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के कारण जीते, और फिर आज मैंडेट के साथ फरेब कर चले जा रहे हैं जहां जहां उनका अधिकार है। लेकिन बार बार वो मैंडेट का अपमान क्यों करते हैं? लोकसभा जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, विधानसभा जीतेंगे 2020 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और बाद में अपने को पलट लेते हैं। इसे कहते हैं राजनीतिक स्वार्थ की पराकाष्ठा। बीजेपी ने हमेशा उनका सम्मान किया, और आज मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि जब 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी को 43 सीट मिली थी, तो सबसे पहले वही मुख्यमंत्री बनेंगे ये घोषणा किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से ही कर दिया था। तो ये तो हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे, और आज एक बाकी हम लोग की बैठक होगी तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक पंक्ति हम जरूर कहेंगे। अगर उनको इतनी परेशानी थी बीजेपी से, तो 2020 में क्यों स्वीकार किया? यही तो मुझे कहना है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि पीएम में धन्यवाद। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का उनको मैंडेट दिया था, लेकिन वह जाकर उससे मिले जिसके खिलाफ, यानी आरजेडी के खिलाफ हमेशा नीतीश जी लड़ते रहे। आरजेडी के उस आतंक राज से, उस गुंडा राज से बिहार की जनता मुक्ति चाहती थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके जनता के हित की लड़ाई लड़ रही थी, और नीतीश कुमार जी को साथ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि अपमानित, और जब आरजेडी के खिलाफ संघर्ष हो रहा था, और आज सत्ता के इतने लोभी होंगे, इतने सत्ता के प्रति उनका आकर्षण होगा, बिहार की जनता जानती तो उनको निश्चित रूप से पहले ही सबक सिखा देती। और बीजेपी हमेशा विकास की बात करती रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमालय की तरह अडिग है और पवित्र है। बिहार की जनता के हित की लड़ाई हमेशा लड़ी है, आगे भी लड़ेगी। अभी भी सरकार में विकास की बात जब जब नीतीश कुमार जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, तो उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। जब कहा गया कि बालू सस्ती होनी चाहिए, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, राजमिस्त्री से जुड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लाख लोगों का घर बन रहा है। छोटे छोटे उद्योग करने वाले, छोटे छोटे दुकानदार की दुकानदारी, हार्डवेयर की दुकान चल रही है। लेकिन वह नहीं सुनते थे
बोलते थे कि बालू सस्ती नहीं होगी, आप लोग बर्दाश्त कर रहे थे। और समझा रहे थे। और हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के काम की। जब देश का 75वां आज़ादी का वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, और जब यह कहा गया पथ निर्माण मंत्री जी के द्वारा कि हम बिहार के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों को, महापुरुषों को याद करेंगे, उनके गांव को चिन्हित करके हम वहाँ अच्छी सड़क हम वहाँ बनाएंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब उनको यह कहा जाता था कि हम यहाँ घने वन लगाएंगे, जब वन मंत्री बोलते थे, और उसका नामकरण हम महापुरुषों के नाम पर करेंगे, तो उनको गुस्सा आता था। जब उनको कहा जाता था कि स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री करना चाहते हैं, तो उनको उस पर गुस्सा आता था। कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में लोगों की सेवा के लिए निकले, उसमें उनको गुस्सा आता था। एक सांसद जब इनके क्वारंटाइन सेंटर पर जब घोटाला होने लगा, क्वारंटाइन सेंटर पर जो बाहर से आने वाले मजदूरों को रखा जाने लगा, उनको अच्छी व्यवस्था नहीं की गई खाने पीने की, और अल्पाहार की व्यवस्था नहीं की गई, तो एक सांसद जब अपने क्षेत्र में 100 कुंटल चना और 50 क्विंटल जब गुड़ दिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जाकर किसी तरह से उसको क्वारंटाइन सेंटर पर जब वह सांसद जिद पे आ तो भेजा। यहाँ आप देखिए, जब जनप्रतिनिधियों की अधिकार की बात आई, जब पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अब बीच का समय है, जब नीतीश कुमार जी अफसरों को जनप्रतिनिधियों का अधिकार देना चाहते थे, तो उस समय हमारे पंचायती राज मंत्री को रोका गया। कहा गया कि नहीं, यह अधिकार अफसरों को दे दीजिए, लोकतंत्र में अफसरशाही नहीं चलेगी। पंचायती राज मंत्री ने अपने जिद से पंचायती राज के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया, और पंचायती राज को किस प्रकार से पंचायती राज मंत्री ने मजबूत किया है, यह देखने की बात है। जब यहाँ के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कहे कि हम माँ जानकी के स्थान को हम और प्रसिद्धि दिलाएंगे, हम उसका अच्छा विकास करेंगे, तो नीतीश जी को गुस्सा आता था। जब योगी जी ने अच्छी सड़क लेकर अयोध्या से लेकर जब माँ जानकी के जन्म स्थान तक जब लाने की बात किए, उस पर उनको गुस्सा आता था। भाई हर बात पर गुस्सा। जब कहा गया कि शराबबंदी जरूरी है, लेकिन आपके थानेदार के नेतृत्व में शराब का अवैध कारखाना चलता है, और सारे अवैध कारखाना आरजेडी के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, आपके थाने के संरक्षण में चल रहा है, इसकी जानकारी देने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब इतनी खामियां थी, क्यों तो नहीं? बर्दाश्त कैसे कर रहे थे आप लोग? बराबर उनको समझाया जा रहा था। जनता ने नीतीश जी के साथ सरकार बनाने की सहमति दी थी, मतदान किया था, इसलिए हम उनको समझाते रहे, जनता का आदर करते रहे। लेकिन जनता का अनादर किसने किया? नीतीश जी ने किया। सत्ता के लोभी तेजस्वी जी को कहते थे ना, लालू जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, और नीतीश कुमार जी के उसी पेट के दांत से अपने पुत्र को हबकवा दिए ना। जनता हिसाब करेगी। बिहार का जो आज विकास हो रहा है, वह केंद्र के अधिकांश योजनाओं से विकास हो रहा है, केंद्र के पैसों से हो रहा है। तो आज जनता चूंकि उस समय स्वीकृति दी थी, 2025 तक इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश दी थी, उस जनादेश का सम्मान हम कर रहे थे। हमने कोई धोखा नहीं दिया है, लेकिन हमने विकास के लिए जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, हमारे नेताओं ने जब बात आई, तब तक नीतीश जी के सामने जनता के हित की बात कही है। उनको यह नागवार गुजरता था। तो आज हमारे सारे मंत्रियों ने, जब यह कहा गया विधि मंत्री के द्वारा कि भाई आप परिवर्तन कीजिए सभी विधि से संबंधित उस सारे समितियों पे, आज आरजेडी के लोग विराजमान हैं, तो उन्होंने वहाँ विधि मंत्री की बात नहीं मानी। आज क्या है? आज जब हमारे
श्रम मंत्री उनसे कहे कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है, हम श्रमयोगी का सम्मान करेंगे, उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें भी नहीं सुनते थे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहादुर मंत्री साथियों ने नीतीश जी के सामने अड़ कर, जिद कर, अडिग रहकर जितना हो सका है विकास किया है। जनता के हित से समझौता नहीं किया है और कभी भी जनता के अहित भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार वासियों को वचन देती है कि हम बिहार वासियों के विकास के लिए, उनके हित के लिए सड़क पर हमको संघर्ष करना पड़े, दिन रात चलना पड़े, 24 घंटा 365 दिन काम करना पड़े, हम करेंगे। बिहार के हित में, बिहार की जनता के विकास के हित में, बिहार की मर्यादा के हित में, बिहार के वैभव के मित्र में, बिहार के भविष्य के मित्र में। आप देखिए आज पूरे बिहार से पलायन क्यों होता रहा? इसलिए कि यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे। आज जब उद्योग मंत्री जी ने जब यहाँ उद्योग धंधा लगाने का काम शुरू हुआ, पूरा भारत को यह विश्वास जगा कि अब हम बिहार में उद्योग लगाएंगे, लगा सकते हैं। लोग आगे बढ़े तो तेजस्वी जी से समझौता कर यहाँ बेरोजगार दूर करने का जो एक रास्ता बना था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उस पर भी कुठाराघात नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी से समझौता कर किया है। अब आगे की तो रणनीति आज क्या? हमारी रणनीति है बिहार की जनता के हित, उसका विकास। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा पूरे देश के गांव-गांव में बह रही है। वह विकास की गंगा भी बिहार में हम बहाते रहेंगे और रोकने की जो कोशिश करेगा हम उसका कड़ा मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे। और नरेंद्र मोदी जी के नाम और नरेंद्र मोदी जी के काम बिहार वासियों के हृदय में है। बिहार वासियों के हृदय में नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के हृदय में बिहार वासी, उसके बल पर हम बिहार का विकास करेंगे।